क्या इस बार रहा दिल्ली में कि अरविंद केजरीवाल को इस तरीके का झटका कहा जाता है कि रंग देख करके बदल लेता है वो। गिरगिट का रंग बदलना मुहावरा भी पीछे छूट गया केजरीवाल के वक्तव्य बदलने की बात से। पर्सनल मानना है कि चुनाव थोड़ा टफ फाइट वाला चुनाव सामने आकर के कि पूरे दुनिया में संसार में राजनीति में ऐसी घटना नहीं हुई थी जैसा बीजेपी वालों ने किया है। हरियाणा की सरकार ने जहर घोलाने का काम किया है, जहर मिलाने का काम किया है। यमुना रहा दिल्ली वाला, ये मोदी की जीत है या अरविंद केजरीवाल की वो हार जो उन्होंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार? निश्चित तौर पे जो ये इलेक्शन रहा है ये मोदी जी की ही पहली रैली हुई तो मोदी जी ने दिल्ली वासियों से कहा कि एक बार हमें भी सेवा करने का अवसर दें। इसका प्रधानमंत्री कोई ऐसी बात जनता के सामने बोलता है तो जनता जरूर उस पर विश्वास करती है। भी बीजेपी ने, कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पे पोलराइज करने की कोशिश नहीं तौर पर इस एरोगेंसी ने इनका कबाड़ा किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा चैनल भौकाली अड्डा। दिल्ली की जनता ने अपना जनमत दे दिया और जनमत ऐसा दिया कि पूरे देश के जो राजनीतिक पंडित हैं वो इस समय शॉक में हैं कि आखिर फ्री बीज वाला जो सिस्टम चल रहा था उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल को इतना बड़ा झटका कैसे लग गया। इसी विषय पे बात करेंगे। हमारे साथ देखिए दो लोग इस समय आपको नजर आ रहे होंगे। शुरुआत करते हैं सर, क्या इस बार रहा दिल्ली में कि अरविंद केजरीवाल को इस तरीके का झटका? जी, मोटे तौर पर क्या है कि ये मैं ले लेता हूँ। हाँ तो अच्छा, हाँ ठीक है। पिछले लगभग दशक वर्ष से वैकल्पिक राजनीति को लेकर के आने वाले अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने ये राजनीतिक पार्टी का गठन करते हुए ये कहा था कि हम राजनीति में ईमानदारी, शुचिता और तमाम सत्यनिष्ठा को लेकर के आएंगे, तमाम जो मुख्य धारा की राजनीतिक कुप्रथाएं हैं उसको तोड़ेंगे। लेकिन हुआ क्या कि लगभग 10 वर्षों में अरविंद भाई केजरीवाल का चरित्र इतना बदला कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि उन्होंने उस कहावत को भी पीछे छोड़ दिया। उसमें गिरगिट को कहा जाता है कि रंग देख करके बदल लेता है वो। गिरगिट का रंग बदलना मुहावरा भी पीछे छूट गया केजरीवाल के वक्तव्य बदलने की बात से और या माफ़ी मांगने से। बार बार किसी पर बड़ा से बड़ा लांछन लगा देना, किसी के लिए कह देना कि इसने 85,000 करोड़ का यहाँ घोटाला किया है जी, फिर अगले दिन आकर के माफ़ी मांग लेना। आपके पास कोई फैक्ट नहीं होता है। उस व्यक्ति ने इस चुनाव में इतनी बड़ी गलती की। चुनाव, मुझे लगता है कि थोड़ा, मेरा पर्सनल मानना है कि चुनाव थोड़ा टफ फाइट वाला चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी अपनी खोई हुई ज़मीन हासिल कर रही थी आफ्टर 26 ईयर, लेकिन फिर भी चुनाव में 30 सीट के आसपास, 30 से के इर्द गिर्द आम आदमी पार्टी को मिल जाती। लेकिन 10 दिन पहले की बात है, अभिषेक जी आपने देखा होगा, वह व्यक्ति आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहा होता है मीडिया के सामने आकर के कि पूरे दुनिया में संसार में राजनीति में ऐसी घटना नहीं हुई थी जैसा बीजेपी वालों ने किया है। हरियाणा की सरकार ने जहर घोलाने का काम किया है, जहर मिलाने का काम किया है यमुना में। अब बताइए कोई नॉनसेंस ही कैसे बात कर सकता है ऐसी? एक देश के मतलब राजधानी के का मुख्यमंत्री है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, IRS रहा है, तमाम चीज़ें जिसके बारे में बड़े बड़े आंदोलन किया है, सूचना क्रांति लेकर के आने वाला व्यक्ति, और उसकी इस बात का इतना मखौल बना कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको मतलब मुद्दा बनाया और आम लोग, बुद्धिजीवियों से लेकर के आम जनता ने भी इस बात को देखा कि भाई ये तो कुछ भी बोल सकता है। ये कल को कहेगा कि AQI बढ़ गई है, भाजपा वालों की देन है। ठीक है ना? आप देखिए कि हर बात के लिए LG जिम्मेदार, बीजेपी जिम्मेदार। शिक्षा व्यवस्था जिसको लेकर के डेंट किया जा रहा है, बार बार लगातार बड़ी बातें की जा रही थी कि मनीष सिसोदिया ने ऐसा दिल्ली में शिक्षा का मॉडल रखा है कि वो वैसा दुनिया के कहीं नहीं है, मतलब भारत में कहीं नहीं है, दुनिया के तमाम विकसित देशों से उसकी तुलना की जाती थी, लंदन से तुलना की जाती थी उस शिक्षा मॉडल की, जिसमें शीला दीक्षित के मुख्यमंत्री पद से जाने के बाद एक सरकारी स्कूल इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं बनाई थी। बिल्कुल। बिल्डिंगों को बाहर से चमका देना, बच्चों पर यह दबाव बनाना, शिक्षकों पर कि तुम नकल करा करके भले पास कराओ लेकिन पास कराओ, ये सारा सिस्टम धीरे धीरे खुलने लगा। इस दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में हैं आप, दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेज जो दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं, उन कॉलेजों के शिक्षकों को 10-10 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती थी। तो आप कहीं ना कहीं ये सब तमाम चीज़ें थी जिसकी वजह से
जनता को ये मौका मिला और पिछले 2 साल से तमाम घटनाएं हो रही थी। इनका जेल जाना, शराब का घोटाला होना, पिछले 1.5-2 साल से बहुत खराब इमेज बन रही थी आम आदमी पार्टी की। और मोटे तौर पर पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी आप रिजल्ट को इस तरह से देखिए कि एक समय में जिन 7 लोगों ने मंत्रिमंडल की शपथ ली थी उसमें से 6 लोग चुनाव हारे हैं। सत्येंद्र जैन की बात हो या मनीष सिसोदिया की बात हो, अरविंद भाई केजरीवाल की बात हो या क्या नाम है सौरभ भारद्वाज की बात हो या वो एक और भारती की बात हो, सोमनाथ भारती की बात हो, तो इसको इस रूप में रीड किया जाना चाहिए कि पूरी की पूरी पार्टी पर ही दिल्ली की जनता ने सवालिया निशान लगा दिया है कि अब ये मुख्य धारा की क्या, वैकल्पिक क्या, ये किसी भी तरह की इस पार्टी को हम सहेंगे नहीं। ठीक है सर, क्या लगता है कि ये जो चुनाव रहा दिल्ली वाला, ये मोदी की जीत है या अरविंद केजरीवाल की वो हार जो उन्होंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली? नहीं, निश्चित तौर पे जो ये इलेक्शन रहा है ये मोदी जी की ही जीत है। स्टार्टिंग में जब ये इलेक्शन स्टार्ट हुआ उसके पहले से भारतीय जनता पार्टी देखिए एक संगठनात्मक पार्टी के तौर पे है। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक संगठन भी कार्य करता है। बीजेपी उस संगठन के साथ अपने रणनीति के साथ इस इलेक्शन को बहुत धीरे धीरे नहीं, बहुत तेज़ी के साथ, बहुत अच्छे समय से वो ग्राउंड पे लगे थे। लेकिन आपको याद होगा कि मोदी जी की जब पहली रैली हुई तो मोदी जी ने दिल्ली वासियों से कहा कि एक बार हमें भी सेवा करने का अवसर दें। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री का इस देश में एक विश्वास है, एक लंबे समय से एक विश्वास है। जब देश का प्रधानमंत्री कोई ऐसी बात जनता के सामने बोलता है तो जनता जरूर उस पर विश्वास करती है, क्योंकि आप पिछला इलेक्शन देखेंगे तो पिछले इलेक्शन पे सब इलेक्शन में अगर आप देखेंगे तो सभी में एक चेहरा था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी और संगठन ने इस स्ट्रेटजी को बनाया कि आदरणीय प्रधानमंत्री का जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं लोगों के विश्वास के साथ, उस चेहरे का आज भी लोगों उस पर विश्वास करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने पहली रैली में इस बात को बोला, आप उसे देख भी सकते हैं। उन्होंने दिल्ली के जनता से कहा कि एक बार मुझे भी सेवा करने का अवसर दें। और उसके बाद से जब आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ उनकी पूरी टीम दिल्ली पर उतरी तो उन्होंने, आप देखा होगा कि बड़े ही स्ट्रेटजी से उन्होंने इस इलेक्शन को टैकल किया। उन्होंने सिर्फ गवर्नेंस की बात की, उन्होंने कहीं पर फालतू चीज़ों की बात नहीं की। बार बार जो है मोदी की गारंटी का मतलब यही होता है कि जो मोदी जी के चेहरे पर लोगों का विश्वास है, जो इस देश की जनता ने देखा है, जो डेवलपमेंट देखा है, जो गवर्नेंस देखा है। आपने देखिए कहीं पे भी बीजेपी ने, कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पे पोलराइज करने की कोशिश नहीं किया। किसी भी जातीय संगठन को, किसी भी राज्य को, किसी भी मतलब पर्टिकुलर व्यक्ति को उन्होंने टारगेट करने का कोशिश नहीं की। केवल गवर्नेंस की बात की, गवर्नेंस के उन्होंने उस प्रमुख मुद्दों को उठाया जो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पहले से प्रॉमिस कर चुके थे, जिसमें एक प्रमुख मुद्दा था यमुना जी की सफाई। यमुना जी की सफाई के साथ साथ दिल्ली की सड़कों के साथ साथ स्वच्छ जल, जो एक बहुत बड़ी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने। तो कहने का मतलब है कि अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे अपने स्ट्रेटजी में फेल होते गए। और जैसे कि हमारे प्रीवियस स्पीकर ने बोले कि उनका जो झूठ बोलने का तरीका था वो जनता को विश्वास धीरे धीरे उसमें होता गया। क्योंकि अच्छा, झूठ से ज़्यादा क्या वो एरोगेंस भी दिखने लगा था कि ये एलजी कौन होता है? निश्चित ये मोदी है, अगर मुझे चुनाव में हराना है दिल्ली में तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ये एरोगेंस जो था वो भी भारी पड़ा। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। अगर आप इस इलेक्शन से पहले, यानी कि अरविंद केजरीवाल जी से पहले अगर आप दिल्ली सरकार को देखेंगे तो दिल्ली के बहुत सारे लोग इस बात को ही नहीं जानते थे कि एलजी क्या होता है और एलजी के पावर क्या होते हैं। ये सरकार आने से पहले भी यहाँ सरकारें रही हैं और उन सरकारों ने यहाँ पर बहुत विकास किया है। उस विकास को उस पैमाने पर पहुँचाने के लिए इन सरकारों ने क्या एलजी के साथ कोई हस्ताक्षर नहीं करवाए, कोई उनके साथ समझौता नहीं किया। लेकिन दिल्ली की किसी भी जनता को इस विषय के बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं थी कि दिल्ली का असली बॉस कौन है। जब से ये सरकार आई, आप रेगुलर देखिए, गवर्नेंस चलाने का मतलब लड़ाई नहीं होता। इन लोगों ने हमेशा इस मुद्दे को उठाया और दिल्ली की जनता के बीच में इस बात को लेकर के एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया कि एक्चुअली में यहाँ का ओरिजिनल बॉस क्या है। इस गवर्नेंस को भी दिल्ली की जनता ने समझने की कोशिश किया। और जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहती है कि डबल इंजन की सरकार अगर होगी तो विकास के पैमाने पर हम बहुत आगे जाएंगे, उस बात को भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों को समझाने में सफल रही कि अगर आप ऐसी सरकार लाते हैं जो सरकार केवल रोज एलजी साहब से लड़ाई करती रहेगी तो विकास कैसे होगा। यह बात मुझे लगता है दिल्ली के वोटरों को बहुत हद तक समझ में आया, क्योंकि अभिषेक जी आप इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि दिल्ली के जो वोटर हैं वो थोड़ा सा अलग हैं। कल भी भारत के प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बहुत अच्छे से बोला है कि एक लघु भारत दिल्ली में बसता है।
है। तरह तरह से लोग यहाँ रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, समझदार लोग रहते हैं। उन लोगों को ये बात समझाने में बीजेपी बहुत सफल हुई और अपने गवर्नेंस को कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने स्वयं प्लेटफॉर्म ना देते हुए उन्होंने जमीन पे खुद ला करके गिरा दिया। बार बार इस बात को कहना कि एलजी हमारे काम को रोक रहे हैं, एलजी हमारे कार्य में अड़चन डाल रहे हैं, ये व्यक्ति को बहुत अच्छे से समझ में आया। विपुल जी, क्या यही कारण था? विधानसभा के अंदर भी केजरीवाल यही कहते थे कि ये एलजी कौन होता है, हमारे सर पर आकर बैठ गया है, हम तो यहाँ के मालिक हैं। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी ये दिखाने की कोशिश करती थी और प्रधानमंत्री हर मंच से ये कहते भी आए, हम सेवक हैं, हमारा काम सेवा करना है। और जो एरोगेंसी अरविंद केजरीवाल में दिखी कि हम तो मालिक हैं, मालिक को कौन हरा सकता है, वो भूत जो है वो सर पे चढ़ा था, वो उतार दिया जनता। बिल्कुल निश्चित तौर पर अभी जो बात कर रहे थे डॉक्टर जेपी सिंह, मैं आपके उस प्रश्न पर मैं भी बात करना चाहता हूं। जिस एग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं आप, जिस एग्रेशन की बात कर रहे हैं अरविंद भाई केजरीवाल की, एक्चुअल में क्या है कि वो किसी नरेंद्र मोदी को चैलेंज नहीं कर रहे होते हैं। जब वो कह रहे होते हैं कि दिल्ली में मैं जेल में भी रह करके दिल्ली का चुनाव जीत लूंगा, किसी में बूता नहीं है कि कोई मुझे हरा दे, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता का अपमान कर रहे होते हैं, उस जनतंत्र का अपमान कर रहे होते हैं, उस लोकतंत्र का अपमान कर रहे होते हैं, जिसको ये अधिकार है कि वो सामने वाले को देखे कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके मंसूबे कैसे हैं, वो किस तरह से एक्चुअल में उतर रहा है। तो निश्चित तौर पर इस एरोगेंसी ने इनका कबाड़ा किया। और इधर के वर्षों में आप देखिए, राजनीति में आने के बाद तीसरा चौथा चुनाव था ये अरविंद भाई केजरीवाल का दिल्ली में, ठीक है ना। पिछले 3 चुनावों को देखेंगे तो जैसे जैसे चुनाव में 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद उनके व्यवहार में बहुत एक मतलब अजीब सा परिवर्तन दिखाई पड़ता है। ये एग्रेशन आज से 7 साल पहले 6 साल पहले आप नहीं पाते हैं, या ये चीज़ें नहीं मिलती हैं कि आपने घर, तब तो वो कहा करते थे कि मैं घर नहीं लूंगा जी, कार से नहीं जाऊंगा जी, साइकिल से जाऊंगा जी, ये करूंगा जी, वो करूंगा जी, उन सारी बातों पर माइक फेंक देते थे। अब जब प्रश्न होता था पिछले 2-3 वर्षों में, और जब भी आप देखिए कि मतलब छोटा छोटा एग्जाम्पल है इनका। अभी कुमार विश्वास इनकी पार्टी में रहे हैं, कुमार विश्वास की एक क्लिप में देख रहा था, कुमार विश्वास को की पत्नी को मनीष सिसोदिया ने, अब पता नहीं मैं मतलब उसको सच मान के कह रहा हूँ, मनीष सिसोदिया ने कहा कि अभी तो सत्ता है ना हमारे पास, सत्ता है, ताकत तो ताकत होती है। तो ये ताकत तो ताकत होती का गुमान हो गया था आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को। दूसरी बात, जो दिल्ली में पिछले दिनों 2 साल में जो घटनाक्रम हुआ, वो कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत नीचे जाने का काम किया। क्या वो शीश महल, शराब नीति, यमुना जी, इसने पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये 3 बड़े मुद्दे रहे। दूसरी बात ये कि कोई व्यक्ति किसी को देख रहा होता है ना, तो ऑब्जर्व करते 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 एक समय ऐसा आता है कि आप जैसे पाप का घड़ा कहते हैं कि फूट जाता है, या आपका धैर्य जवाब दे जाता है। इसकी बातों में, लोक लुभावन योजनाओं में दिल्ली की जनता तो फंसी हुई थी। लेकिन थोड़ी देर पहले जेपी सिंह जी ने जो बात कही कि उन भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं, उन विंग्स के कार्यकर्ताओं की मेहनत को भी मुझे लगता है जगह देना होगा। हरियाणा का चुनाव निश्चित तौर पर आंख बंद करके भी कोई कह रहा था, और 7 दिन पहले की बात थी कि कांग्रेस जीत रही थी, भाजपा वहां हार रही थी। लेकिन अंतिम 1 सप्ताह में संघ के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के कुछ जमीनी कार्यकर्ताओं ने जिस तरह की मेहनत की कि हरियाणा का चुनाव पलट दिया। मैं कहता हूँ दिल्ली के चुनाव में भी अंतिम 2 सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी का एक विंग है, झुग्गी झोपड़ी विंग, उस झुग्गी झोपड़ी विंग ने वहां जा करके, वहां डेरा डाल करके इतना मेहनत किया। मैं बताऊं आपको कि 15 दिन पहले यहीं तिमारपुर में झुग्गियां हैं, यहां के लोग ये कह रहे थे कि भाजपा की सरकार आ रही है, उनको भी सुनाई पड़ रहा था, लेकिन वो रोकने की कोशिश करेंगे, वो उसके खिलाफ वोट देंगे। क्यों? कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, प्रवक्ताओं ने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही झुग्गी झोपड़ी वालों को दिल्ली से बाहर कर दिया जाएगा, बांग्लादेशियों को बाहर कर दिया जाएगा, बांग्लादेशी कहा जाएगा, सबको बांग्लादेशी मान लिया जाएगा। निश्चित तौर पर अवैध तरीके से रहने वालों पर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करेगी, ऐसा मैं मानता हूं और करना चाहिए, ठीक है। लेकिन झुग्गी झोपड़ी में जो लोअर क्लास है, उस लोअर क्लास को तो लगातार प्रधानमंत्री आकर के ईडब्ल्यूएस फ्लैट दे रहे हैं। इसी अशोक विहार में अभी 15 दिन पहले ही उन्होंने 3 सप्ताह पहले ही उद्घाटन किया था उसका। हाँ, तो
इस बात को समझाए कौन? तो उन कार्यकर्ताओं ने और निश्चित तौर पर संघ ने इस दिल्ली के चुनाव में एक बड़ी भूमिका अदा की है, जैसे हरियाणा में की थी। संघ के लोग और भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम, मैं कह रहा हूँ बार बार एक विंग का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उस विंग के कार्यकर्ताओं ने डेरा डाल करके ये विश्वास लिया उन लोगों से कि आप दिल्ली से कहीं बाहर नहीं जा रहे हो, बल्कि आपको इससे बेहतर योजनाएं मिलेंगी। और निश्चित तौर पर एक रेवड़ियों की जो बात होती थी, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने संकल्प पत्र में उसको सुधारा और कहा कि नहीं भाई ठीक है, 2000 दे रहे हो, मैं 2500 दूंगा। और उन लोक लुभावन योजनाओं को भी लेकर के आए, कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार रही। छोटे छोटे आखिरी सवाल जी। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का अब भविष्य क्या दिख रहा है? भविष्य तो देखिए अभी तय करना हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल की पिछली राजनीति रही है, जिस तरीके की राजनीति करते हैं, उसको देखते हुए मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये राजनीति से इतनी जल्दी तो दूर जाने वाले नहीं। ये राजनीति के लिए कोई न कोई एक नया रास्ता अपनाएंगे। दूसरा बात यह है कि इनको भी एक अच्छी संख्या मिली हुई है। मुझे लगता है विपक्ष में रह करके भी इनको विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए और सरकार का सही कामों में साथ देना चाहिए। और साथ देने के साथ साथ मुझे लगता है कि जनता के बीच में जरूर जाएंगे और जनता के साथ ये काम करेंगे, आने वाले समय में इनका भविष्य तय होगा। नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। कल एक क्लिप भी आपने देखा होगा, आतिशी, अब पता नहीं वो जीत का जश्न था, हार की खुशी क्या था, वो समझ में नहीं आया, उसको लेकर के कमेंट किए जा रहे हैं। और जिस तरीके से कहा जाता है अरविंद केजरीवाल बिना पावर रह ही नहीं पाएंगे, मतलब विपक्ष की भूमिका निभाना उन्हें आ जाए ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी कोई अपनी विचारधारा है नहीं। बीजेपी की दक्षिणपंथी विचारधारा हम कहते हैं, लेफ्ट के लिए कहते हैं, कांग्रेस के लिए, सबकी अपनी अपनी एक विचारधारा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की कोई विचारधारा थी नहीं। भ्रष्टाचार के आंदोलन से उठे और भ्रष्टाचार की वजह से ही गर्त में चले गए। तो इसी वजह से मैं समझना चाह रहा हूं कि आने वाले 1-2 साल क्या अरविंद केजरीवाल को हम विपक्ष के नेता के तौर पर उभरते हुए देखेंगे या नहीं? देखिए, जहाँ तक मेरी अपनी समझ है कि ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि राजनीतिक समीकरण जो आम आदमी पार्टी का है वो बिल्कुल एक आंदोलन से निकली हुई ये पार्टी है। और उस आंदोलन से निकलने के बाद जो दिल्ली के लोगों का एक विश्वास, एक बिलीव इन पर हुआ, उसी को लेकर के इनको एक बड़ा मैंडेट मिला था, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं इनके पार्टी के लोगों के अंदर एक घमंड, एक अहंकार भी आया। मुझे ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल को अगर लंबे समय तक पॉलिटिक्स करना है और पॉलिटिक्स में वो अपनी भूमिका का रोल अदा करना भी चाहते, तो मुझे लगता है कि उन्हें फिर से एक बार राजनीति स्टार्ट करनी चाहिए और अपने लोगों के साथ जुड़ करके मिल करके एक बार उनको पुनरावृत्ति करके राजनीति करने का एक नया अवसर लोगों को देना चाहिए और खुद भी राजनीति करनी चाहिए। देखिए, राजनीति करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि अवसरवादिता होना और अवसर मिलने पर ही राजनीति करना। दिल्ली की जनता पूरी तरीके से इनके पार्टी को समझ चुकी है। अभिषेक जी, आप बहुत अच्छे से इस बात को देखिए इस इलेक्शन में कि किस तरीके की सिचुएशन आई है। स्वयं एक व्यक्ति जो खुद पार्टी का मुखिया, जो पार्टी के लिए सब लोगों को एक साइड कर दिया, सब लोगों को एक किनारे कह दिया। अभी जैसे हमारे इसके प्रीवियस स्पीकर प्रोफेसर सुनील जी ने बताया कि कुमार विश्वास जी ने किस तरह की स्टेटमेंट दे रहे थे, उन्होंने भी अभी स्टेटमेंट दिया है, तो उन्होंने क्या क्या कहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो इनके थिंक टैंकर थे, उन सभी को निकालना, उन सभी को इग्नोर करना, उन सभी लोगों को राय नहीं लेना, उन सभी के साथ डिस्कशन नहीं करना, अपने पत्नी को, अपने ही बेटे को, स्वयं को और सभी को इकट्ठा करके राजनीति करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं से ये पार्टी के लिए गलत साबित हुआ है और उसका भी परिणाम कहीं ना कहीं इनको इलेक्शन में मिला है। संगठनात्मक रूप से कार्य करने का एक अपना अलग तरीका होता है, उस तरीके पर अगर ये कार्य इनको करना है और जनता के साथ, जैसा कि सेवा भाव की बात करते हैं, अभी जीतने के हारने के बाद आप सोचिए कि स्वयं कितने बुरी तरीके से इनके सभी जो मंत्री थे, जो केंद्रीय मंत्री थे, वो सभी हारे हैं। इसमें हमें समझना चाहिए कि जनता ने डायरेक्ट इनको इग्नोर किया है। जो मनीष सिसोदिया एजुकेशन सिस्टम की इतनी बड़ी बड़ी वकालत करते थे, वो स्वयं हार गए। और हारे ही नहीं अभिषेक जी, वो हारने से पहले ही हार चुके थे, क्योंकि वो जिस एरिया से लड़ते थे वहां मैं ग्राउंड पे भी गया, संगठनात्मक रूप से मैं वहां ग्राउंड पे गया, वहां लोगों के अंदर इनको लेकर के इतनी गुस्सा थी कि वो उनके बीच में जा नहीं सकते थे। वहां पे जो ओझा जी लड़े, वो इन लोगों को बार बार बुलाते रहे, लेकिन ये लोग कभी वहां पे गए नहीं। तो मुझे लगता है कि जो लोगों के अंदर
इनके द्वारा अहंकार, जो इन्होंने अहंकार पैदा किया, क्योंकि जनता इनके साथ स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से जुड़ी। आप सोचिए 62 67 सीट लाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जनता इनके साथ उस तरीके से जुड़ी थी जिस तरीके से इन्होंने लोगों के अंदर सेवा भाव का कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे, लोगों के अंदर एक बिलीव, एक विश्वास, जिसको बनाने के लिए आदमी को बड़ा लंबा संघर्ष करना पड़ता है। वो अरविंद केजरीवाल, वो आम आदमी पार्टी के लोगों ने दिल्ली के बीच में लोगों को एक मैसेज दिया था। लेकिन मुझे लगता है कि आज के डेट में वो ग्राउंड पूरी तरह खत्म हो चुका है, पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। जिस नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल स्वयं इलेक्शन लड़े, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वहां सबसे ज्यादा गवर्नमेंट सर्वेंट रहते हैं, वहां सबसे ज्यादा ऑफिसर रहते हैं, वहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे रहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी भारत में राजनीति करने से पहले, आम आदमी में राजनीति करने से पहले वो एक IFS ऑफिसर हैं, वो IIT से पढ़े हुए हैं। उनको जनता ने इग्नोर कर दिया। तो कहीं ना कहीं से जो पॉलिटिकल इनका ड्रामा था वो पूरी तरीके से एक्सपोज हुआ है। इनको दोबारा इस पर वर्क करने की जरूरत होगी, और इस पर काम करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि अपने सभी लोगों के साथ बैठें और अपने हार को कहीं ना कहीं स्वीकार करें और संगठनात्मक रूप से लोगों को खड़ा करने के लिए फिर से कार्य करें, तभी अपने राजनीतिक स्थिरता को यहाँ पे दिखा पाएंगे। विपुल जी, आपको क्या लगता है क्या रहेगा भविष्य आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का? देखिए, मोटे तौर पर केजरीवाल अगर वैकल्पिक राजनीति की बात करके आए थे राजनीति में, तो मुझे लगता है कि उनको अपने 11-12 साल के इन कार्यकाल का और अपने कामों का और अब पार्टी का जो उन्होंने विस्तार किया है, संगठन से लेकर के पार्टी का, और जो जिन राज्यों में जैसे पंजाब में उनकी सरकार है, उसका मूल्यांकन करके दोबारा से विचार विमर्श करके एक बार फिर से उस सत्यनिष्ठा की तरफ वापस जाना चाहिए जिसको लेकर के वो राजनीति में आए थे। कई बार क्या होता है अभिषेक जी, हम आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर कई बार होता क्या है कि सत्ता के बारे में कहा जाता है कि सत्ता अपने आप में बहुत चूर कर देने वाली बात होती है। एक बड़े लेखक हुए हैं हिंदी साहित्य में, जयशंकर प्रसाद, उन्होंने एक नाटक लिखा है और उस नाटक की पहली ही लाइन है कि अधिकार का सुख बहुत मादक होता है। तो सत्ता आती है ना, तो अपने साथ कुछ बुराइयां लेकर के आती हैं, और वो बहुत, देखिए, हाड़ मांस का बना हुआ व्यक्ति ही है ना, हर कोई है, सबके साथ ऐसा होता है। तो मुझे लगता है कि इसी नाते पार्टियों को चुनाव हारते रहना चाहिए। कई बार आत्ममूल्यांकन करने का एक समय मिलता है। तो कहते हैं ना, पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव जीतने के लिए। हाँ, कांजीराम जी का ये नारा भी, मतलब नारा क्या है, एक कोटेशन है जो बार बार लिया जाता है राजनीति में। तो निश्चित तौर पर अरविंद भाई केजरीवाल के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको सद्बुद्धि आए और वो दोबारा से संगठन को, पार्टी को, और पार्टी की जहां सरकार है उसको कथनी और करनी को एक करने का प्रयास करें। अभी बहुत अंतर हो गया है। मुझे लगता है राजनीति में बहुत बार, कई बार हम वादा कर रहे होते हैं, हम बहुत बड़े बड़े मतलब घोषणाएं कर रहे होते हैं और पूरा नहीं कर पाते हैं। ये सबके साथ होता है, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ भी होता है, कई बार कांग्रेस के साथ भी होता है, आम आदमी पार्टी के साथ भी। लेकिन आपने जो लाइन ली है, जो वादे किए हैं, उसमें से कुछ तो होंगे। जैसे प्रधानमंत्री की, मोदी की गारंटी शब्द पर क्यों विश्वास कर रही है जनता लगातार? एक व्यक्ति जो अश्वमेध के घोड़ा की तरह पिछले 14 साल से भारतीय राजनीति के केंद्र में है। और आप समझिए, मैं एक बात बार बार कर रहा था, बिल्कुल मुझे याद है कि आपसे ही बात करते हुए मैंने ये बात कहा था कि कांग्रेस का मत बढ़ना भारतीय जनता पार्टी की खोई जमीन को प्राप्त करने में और बड़ी भूमिका निभाएगा। 3% मतों की वृद्धि हुई है, और उन 3% मतों की वृद्धि से कांग्रेस के अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े नेताओं की हार हुई है। आप संदीप दीक्षित का वोट देख लीजिए और अरविंद केजरीवाल के हार का अंतर देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस देश में विपक्ष को, या जिसे इंडी गठबंधन कर रहे होते हैं हम, उन्हें यह सोचना और समझना होगा कि आपकी ताकत, मैं उनके लिए एक बड़ी अच्छी बात और बड़ी सीख दे के जा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ यहाँ, कि आपकी ताकत तभी है कि अगर उस अश्वमेध के घोड़े को अगर आपको रोकना है तो आप सबको तमाम मतभेदों को, मनभेदों को भूल करके एक साथ लड़ना पड़ेगा। तभी कोई अखिलेश यादव, कोई राहुल गांधी, कोई अजय राय 33, 37, 47, 43 सीटें जीत लेगा लोकसभा में। अकेले अलग अलग लड़ करके तो भारतीय जनता पार्टी से अगले 2 दशक में मुकाबला करने लायक कोई राजनीतिक पार्टी मुझे नहीं दिखाई पड़ती है, कम से कम। बहुत शुक्रिया विपुल जी, और सर आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, दिल्ली में अब 5 साल बीजेपी के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, लेकिन भविष्य क्या होगा आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल का, ये देखने वाली दिलचस्प बात होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
इस बार रहा दिल्ली में कि अरविंद केजरीवाल को इस तरीके का झटका कहा जाता है कि रंग देख करके बदल लेता है वो। गिरगिट का रंग बदलना मुहावरा भी पीछे छूट गया केजरीवाल के वक्तव्य बदलने की बात से। पर्सनल मानना है कि चुनाव थोड़ा टफ फाइट वाला चुनाव सामने आकर के कि पूरे दुनिया में संसार में राजनीति में ऐसी घटना नहीं हुई थी जैसा बीजेपी वालों ने किया है। हरियाणा की सरकार ने जहर घोलाने का काम किया है, जहर मिलाने का काम किया है यमुना। और हाथ दिल्ली वाला, ये मोदी की जीत है या अरविंद केजरीवाल की वो हार जो उन्होंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी? निश्चित तौर पे जो ये इलेक्शन रहा है ये मोदी जी की ही पहली रैली हुई। तो मोदी जी ने दिल्ली वासियों से कहा कि एक बार हमें भी सेवा करने का अवसर दें। देश का प्रधानमंत्री कोई ऐसी बात जनता के सामने बोलता है तो जनता जरूर उस पर विश्वास करती है। कहीं पे भी बीजेपी ने, कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पे पोलराइज करने की कोशिश नहीं की। तौर पर इस एरोगेंसी ने इनका कबाड़ा किया और